लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, और मैंने आपको बता दिया फैक्टर्स कैसे निकालने हैं और कैसे आपको फैक्टर्स निकालने हैं, बाकी जीरोस में रिलेशनशिप कैसे करना है। अब प्रूव करना है रिलेशनशिप, ये सब मैं लास्ट वीडियो में प्रूव कर चुका हूं। अब मैं सीधा एग्जांपल पे जाऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2 एग्जांपल नंबर 2 देख लो, यही है ना एग्जांपल नंबर 2, यही है। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो आगे चलते हैं इसको। अब क्या कर रहा है इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है हमें। अब मैं क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और ऑप्शन के रिलेशनशिप निकालना है। मतलब ये प्रूव करना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा प्लस इनटू बीटा इक्वल टू माइनस का सी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस शून्यकों का योग और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या, शून्यकों का गुणनफल, ये प्रूव करना। समझ में आई बात नहीं आती। ये सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अचर राशि। क्या अचर, क्या कहते हैं अचर, और चर, और ये एक्स वाई जेड होती है सब क्या होते हैं चर। समझे, एक्स वाई जेड क्या होती है चर राशि, और ये होती है अचर, ये अचर पद होता है सी। समझ में आई बात नहीं आ रही है, ये हिंदी वाले सुन ले। अब ये ए क्या है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में से देख रहे हैं तो। बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है। समझ में आई बात नहीं आ रही। तो ये हमारा जीरोस हमें प्रूव करना है, ये रिलेशनशिप प्रूव करनी है, ये हमें दे रखा है। और क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसमें क्या प्रूव करना है, क्या रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, मतलब ये प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस इतना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतना है। सबसे पहले क्या निकालें, अल्फा बीटा निकालें इसका। अल्फा बीटा क्या होंगे, इसके जीरोस होंगे, इसके जीरोस निकाल लो। सेम वही तरीका, मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने में कितना चाहिए, ए और सी के बराबर। ए क्या है यहाँ पे, एक, सी कितना है 10, कंपेयर करो ना इससे। ए कितना है यहाँ पे, कुछ नहीं है 1 है। बी कितना है 7, सी कितना है 10, कंपेयर करो इससे, कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर कितना चाहिए 10। समझ में आई बात नहीं आ रही है, मल्टीप्लाई करने क्या आना चाहिए 10, और ये दिस इंटू 1 क्या होता है बताया था मैंने, सी इंटू ए, ए कुछ नहीं 1, 10 इंटू 1 नहीं आएगा, और जोड़ने में कितना आना चाहिए 7। ऐसा तोड़ो 7 को कि मल्टीप्लाई करने में 10 आए और जोड़ने में 7 ही आए। 5 2 या 10, तोड़ दो, 5 प्लस 2, 5 2 या 10, मल्टीप्लाई करो 10 आएगा, और जोड़ोगे तो क्या आएगा 5 2 7। समझ में आई बात नहीं आ रही है, तोड़ दो इसको, 5 2 या 10, इसको क्या आ जाएगा, तो इसको तोड़ दो, इसको प्लस 7 इसका लिख लो 5x प्लस 2x प्लस 10। समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया, 7x में तोड़ दिया, 5x प्लस 2x, 5 प्लस 2 7x। बात क्लियर है। अब बस कॉमन ले लो, इसमें अलग इसमें अलग, क्या क्या कॉमन, यहाँ पे x आ गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे यहाँ x बचेगा प्लस 5, इसका x बाहर निकल गया, इसका x आ गया, यहाँ कुछ नहीं, प्लस 2 यहाँ पे कॉमन निकाल रहा है, दोनों कॉमन क्या है, 2 का पारा इसमें जाएगा, 2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x प्लस 5। बस अंदर वाले सेम है, बाहर वाले अलग लिख लो, अंदर वाले अलग, बाहर वाले अलग लिख लिए और अंदर वाले अलग। x प्लस 5 है इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, जीरोस निकालना है इसके सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख लो। समझ में आई बात नहीं, ऐसे जीरोस निकालने हैं, इक्वल टू 0, अब लिख दो यार, इसका क्या है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सॉल्व करो ऐसा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया, 2 उधर जाकर आ गया -2, इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या जाएगा x इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का 5, दो वैल्यू क्या आ गई, मान लो एक मान लो, एक जीरो को मान लो अल्फा, अल्फा कितना आ गया -2, अब बीटा कितना हो गया -5, इनमें से एक अल्फा आएगा एक बीटा होगा,
समझ में आई बात नहीं आ रही है? बताया था मैंने, जब दो वैल्यू निकले एक्स की, एक्स के दो जीरोस निकल गए, एक अल्फा एक बीटा, या इसको अल्फा मान लो, इसको मान लो बीटा, या इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, जिस मर्जी को मान लो। समझ में आई बात? अब कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना तुम्हें, अप्रूव कर देना है क्या, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसके बाद यहाँ नीचे वीडियो कहां तक आ रही है भाई? यहां तक आ रही है, यहां तक आ रही है पूरी? हाँ तो लिख सकते हैं इसमें, तो यहाँ लिख लो सम ऑफ जीरोस, तो हमें निकल गया अल्फा बीटा निकल गया हमारे। अब देख लो यहाँ पे क्या, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू सम ऑफ जीरोस, क्या सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे, अल्फा कितना है -2 -5, तो कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है प्लस माइनस का 5। अब -2 -5 जोड़ो कितना आएगा, कितना आएगा भाई, -2 -5 जोड़ेंगे -7, आता नहीं आता? उधार के 2 रुपए, उधार के 5 रुपए, उधार 7 रुपए तो होंगे। समझ में बात नहीं आ रही है? -2 -5 कितना आएगा, -7, तो सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, -7। अब इसे प्रूफ क्या करना है, ये किसके बराबर होगा, ये देखो हमें प्रूफ करना था, सम ऑफ जीरोस क्या -7 आ गया, तो यार देखो अल्फा प्लस बीटा तो हमने निकाल लिया, कितना आ गया -7, ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस का बी अपॉन ए। तो देखो क्या है, माइनस के बी अपॉन ए के बराबर है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, तो यहाँ देख लो माइनस का बी अपॉन ए, लिख लो माइनस का बी अपॉन ए। देखो माइनस का बी अपॉन कहाँ है, माइनस का बी, बी क्या है यहाँ पे, बी क्या है यहाँ पे, बी कितना है 7, तो माइनस का बी कितना है 7, और ए कितना है, ए कितना है, कुछ नहीं तो क्या होता है 1, या कुछ भी नहीं, क्या होता है इसका मल्टीप्लिकेशन 1 से, इसका कोई कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया, इसका कोएफिशिएंट तो कुछ नहीं होता, क्या होता है 1 होता है, 1 into x स्क्वायर 1 x स्क्वायर होता है, तो क्या कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ए कितना हो गया यहाँ पे 1। समझ में आई बात नहीं आ रही है? तो ये क्या हो गया यहाँ पे 1, तो -7/1 क्या होता है, -7 ही होता, आगे बराबर, बराबर होगा कि नहीं होगा, दोनों होगा इक्वल, बस हेंस प्रूफ। ये क्या हो गया हमारा, सम ऑफ जीरोस प्रूफ हो गया। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ तक आ रहा, वीडियो में नहीं आ रहा, देखो चेक करो, आ रहा पूरा सम ऑफ जीरोस, आ रहा पूरा यहाँ तक। चलो अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस प्रूव कर लिया, अब इसके नीचे क्या प्रूव कर दोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ये नीचे आएगा, इसके कॉपी में इसके नीचे आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ तो जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पर कॉपी में नीचे ही आएगा। मेरी बात नहीं आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सब सवाल ऐसे करेंगे जितने प्रूव करने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो नीचे नीचे इसके नीचे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, कितना भाई, अल्फा इंटू बीटा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लो, जगह छोड़ो थोड़ी सी, थोड़ा सा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या है, सी अपॉन ए ना, प्रोडक्ट जीरोस क्या, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए, ऐसे लिख लो सीधा है, यहाँ भी चाहता सीधा लिख लेते, सम ऑफ जीरोस में लिख देते हैं, ये के ये नहीं करते, अल्फा इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सीधा लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है माइनस का बी अपॉन ए, मैंने बाद में लिया ना, ये यहाँ लिख देते प्लस बी, ऐसे कर लो तब भी ठीक है, ऐसे कर लो तब भी, जैसे मैंने निकाल लो, आंसर सेम आ जाए, प्रूव करके दिखाना दो कुल मिला के। देखो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, सी अपॉन ए, सी कितना है यहाँ पे, हाँ भाई सी कितना है यहाँ पे 10, ए कितना है यहाँ पे 1, प्रोडक्ट मतलब गुणा, कितना है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है यहाँ पे, प्रोडक्ट जीरो मतलब क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है यहाँ पे माइनस का 2, और बीटा कितना है यहाँ पे माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, 2 पंचे 10, इधर भी 10, 10/1 भी 10,
हो गया प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS, हो गया बराबर। समझ में आई बात नहीं आ रही है? यहाँ पे लंबा कर दिया शायद हमने, इसे भी हम छोटा कर सकते थे, सीधा कर लेते, ऐसे ही कर लेते सीधा, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ भी छोटा हो जाता है यहाँ पे भी। सीधा सम ऑफ जीरो सीखते हैं यहाँ पे, सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ जीरो क्या करते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है फॉर्मूला सम ऑफ जीरो का, माइनस का बी अपॉन माइनस का बी अपॉन ए, सम कितना है माइनस का 2 प्लस माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का बी कितना है माइनस का 7, ए कितना है अपॉन 1। मेरी बात नहीं आ रही है? नीचे एक लिखो बदले कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का 2 माइनस का 7 हो जाता है, माइनस का 2 प्लस माइनस का 5 माइनस 7 आ गया, इधर -7 हेंस 2। समझ में आई बात नहीं आ रही? जैसे वो भी किया था इसी से वो भी कर लो, तो स्टेप में प्रूव हो गया। सारे सम्स आपको ऐसे करने हैं, समझ में आ रहा है? जितने भी हैं सब में यही करना है, पहले से क्या करना है, फैक्टराइज करना है, जीरोस निकालना है, जीरोस निकल जाएंगे तो अल्फा बीटा हो गया, एक को अल्फा मान लो एक को बीटा मान लो, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस का बी अपॉन है, तो सम ऑफ जीरोस क्या है, एक जीरो निकला तो -2, एक जीरो निकल गया -5, कर लो -2 -5, इधर ले लो माइनस का बी अपॉन है, माइनस का बी कितना है, बी कितना है 7, तो माइनस का 7 हो गया बी की जगह, एक की जगह 1 रख दिया, सॉल्व कर लिया, बराबर आ गया। ऐसे यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो में कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था सी अपॉन ए, सी प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है माइनस का, तो एक जीरो निकला -2, एक दूसरा निकला -5, मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस माइनस प्लस 2 पंचे 10, 2 डिवाइड बाई 1 सी अपॉन ए, सी कितना है हमारा, सी कितना है 10, ए कितना है 1, 10 अपॉन 1, सॉल्व किया 10 इज इक्वल टू 10, दिस इज योर आंसर। ये इसके ये दोनों क्या हो गई बराबर हो गए, वही हुए, बस सॉल्व हो गया आपका, खत्म, गेम ओवर, प्रूफ कर दिया। क्या हो गया यहाँ पे, हेंस प्रूफ, लिख दो यहाँ पे हेंस प्रूफ, बात करो, वीडियो पोस्ट करो, जा वीडियो पोस्ट करो, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ लिख दो नीचे। समझ में बात नहीं आ रही है, समझना क्या करना है, वीडियो पोस्ट करो, यहाँ दबाया करें बटन ऐसे। अब हम तेजी में करेंगे एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, ये आपका दिया हुआ है, सेम वही चीज, मल्टीप्लाई करने में कितना चाहिए माइनस का 8, यहाँ 1 इंटू -8, मल्टीप्लाई करने में कितना चाहिए 1 इंटू -8 माइनस का 8, और प्लस करने में कितना चाहिए माइनस का 2, तोड़ो इसको, -2 कैसे तोड़ोगे, -8 आ जाए, 4 2 जा 8, ऐसे तोड़ दो इसको, 4 इंटू 2, देखो जोड़ोगे तो क्या 4 में से 2 गया, कितना बचा -2 बचेगा, और गुणा करो 4 2 जा 8 प्लस